हाँ जी, सत श्री अकाल जी। कि सारे वधिया होवोगे। अज मैं आस दी किरण दे चैनल दे माध्यम राही तुहानू मैं उन्हां बच्चियां दी दिल दी गल जिहड़ी कि वो किसी नाल नहीं करते, खास करके एक अपने दिल दी गल कदी करदा ही नहीं। वो हमेशा कहंदा कुछ है, करदा कुछ है, मतलब बैक ऑफ द माइंड उहदे कुछ चल रहा हुंदा है। बट अज मैं अगर इस ट्रीटमेंट दे विच अपने आप नू विजेता समझदा, वो सिर्फ इसे करके समझदा कि एक बच्चा अपने दिल की गल जो मेरे नाल करन आंदा है, वो मेरे लिए वो विजेता है। क्यों? क्योंकि वो दिल की गल किसी नाल करदा ही नहीं, ना ही उन्हें कीती है। और मैनू जिहड़ा ग्रुप काउंसलिंग के सैशनस जिहड़े चलते हैं, और उन्हां ग्रुप काउंसलिंग के सैशन दे विच बच्चे प्रभावित होंदे है, उन्होंने दिमाग के कनैक्शन लगते हैं, और फिर वो की है 1 to 1 लिखाते हैं, फिर वो अपनी दिल की गल करन आते हैं। तो मैं यही चीज कहांगा कि ये एक शुरुआत है रिकवरी की। जो एक बच्चा अपने दिल की गल किसी नाल करन लग पैंदा है, इट मीनस कि उस बच्चे की रिकवरी की की है शुरुआत हो गई है। और ये गल अगे तुहानू की है जो 1 to 1 की गई है, वो तुहानू जरूर शेयर की जाएगी। बट ना ही उस बच्चे का तुहानू कोई फेस नजर आएगा, ना ही कुछ है, सिर्फ तुसी की है आवाज सुन सकते हो। थैंक यू। पूरा होया मैं उन्होंने जिन्ना क बचिया सी टोटा ते कुछ कर्ज ते लैके मोटरसाइकिल दिता, मैं रोज उन्होंने मरदे नहीं सी वेख सकती। अज मोटरसाइकिल दिता है कि जाए मेन रोड ते जाए, इको बार मर जाए, वार वार मरना देखा नहीं जाता। ये पीड़ एक औरत समझ सकती है, एक मां समझ सकती है। हाँ करके कहता ठीक ठाक। हाँ जी सर। परेशान क्यों है? माफ कर दो सर प्लीज। मैं सच्ची सर मैं परेशान हूँ अंदर से, मैं टूटा हुआ, मैं सच में करो मैंने गलती की है। मम्मी ने ना प्रिया को एक दिन के लिए वो रहने आई थी घर, ठीक है। उस दिन मम्मी ने 11-12 बजे तक मतलब बहुत ज्यादा एक्सेस कर दिया था। उसके बाद वो रुकी नहीं, फिर चली गई वापस चंडीगढ़ से। वो वार्डन है, ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंदर। मतलब शी इज नॉट डिपेंड, मेरे पे डिपेंड नहीं है सर, उल्टा मैं उस पर डिपेंड ना, उसने मुझे स्टैंड किया था एक टाइम पे जब किसी ने सपोर्ट नहीं किया था मेरा। आपने सर मेरे को 3000 रुपए भेजे थे, मैंने शेयरिंग की हुई है सर कि आपने तब भी मेरा, जब मैं यूजिंग में था तब भी मेरे को इतना साथ दिया मेरी फैमिली का। मम्मी की मेडिसिन के लिए आपने मेरे को 3000 भेजे, मेरे को कुछ नहीं बोलता सर। मैं लास्ट ये जो 2024, 25, 26 मैंने बहुत दुखी किया, मैं सच्ची बता रहा हूँ सर। मैं अब इसका जिम्मेवार कौन है? मैं हूँ सर। अब तू खुद ही कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? क्यों तेरी जिंदगी में को बाहर निकाल देगा तो तेरे जैसा अच्छा बंदा नहीं है, ठीक है। और रोने धोने से तो कुछ होगा नहीं। हाँ कुछ होगा नहीं सर। बताओ कुछ होगा तो मैं भी रो धो लेता हूँ, मेरी समस्याएं ठीक हो जाएं। हाँ जी सर। है ना? ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। मम्मी से माफ देख, मेरी बात सुन, एक होता मुंह से माफी मांगनी, आप ही करा सकते हो सर सब। एक मेरी बात सुन, माँ ने तो माफ कर ही देना है, पर तूने जो दुख दिया है मम्मी को, है ना, मार देना था तो फिर तो तू जेल में चले जाता। हाँ वैसे नहीं सर, तड़पा के मार देता, कुछ हो जाता। चल तेरी मम्मी को जैसे तू करता था, हाथ उठाता था, जो भी करता था। हाँ जी हाथ उठाया मैंने अपनी। तो फिर मेरी बात सुन, तो मतलब तू जेल चला जाता तो खत्म हो जाता सिस्टम सारा। क्या होता, क्या मतलब महान, अगर ये बात पता चलती लोगों को, बाहर समाज में पता चलती, ठीक है जी, कि भाई साहब एक बेटे ने अपनी माँ को, है ना, नशे की वजह से मार दिया। हाँ जी यही खबर होनी थी। हाँ जी। तो फिर अब रोने से, माफी मांगने से वो नहीं होगा, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है जी, मैं तैयार हूँ सर। एक जो अच्छा बेटा, जो एक बेटे को माँ की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, विधवा माँ की हाँ जी जिम्मेवारी उठानी चाहिए, अगर वो तो उठाएगा तो माफी तो तभी ऑटोमेटिक ही मिल जाएगी। ठीक है जी, मिलेगी ना? तो ऐसे रो के करके मुझे माफ कर दो, माँ ने तो माफ कर ही देना है। अगर तुझे उसने माफ नहीं ना करना होता तो वो एडमिट ना करवाते। हाँ जी
तुझे सीधा जेल में भेजते। हाँ जी। ठीक है ना, फिर उन्होंने माफ कर ही दिया तुझे, ठीक है ना। अब तूने माफ करना है अपने आप को, ठीक है ना। अपने आप को तू माफ कर पहले कि भाई मैं वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसा बंदा नहीं हूं, ठीक है ना, कि मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी गुड गाय, ठीक है ना। मैं ऐसा बंदा नहीं हूं। मेरी जिंदगी में जब जब नशा तेरी जिंदगी में आया तूने ऐसी हरकतें की। हाँ जी। क्या गिल्ट किस बात का है, क्या किया, क्या हुआ क्या? सर 2 साल पहले ना मेरे को शुगली मिला था, वर्किंग शुगली। हाँ। मैं आपको बता दूं सर, मैं आपके पास आ जाता सर। ये मेरे को मिला वो अमृतसर वाले के, ठीक है। मैं 4-5 दिन के लिए गया था, घर के बिल्कुल साथ में हमारे सर। इसने बहुत बकवास की वहां पे मेरे साथ, मैं सच बता रहा हूँ, अगेंस्ट यू सर, ठीक है। मैंने बोला मैं पापा के अगेंस्ट ना बोल, मैं कहा ठीक है। मैंने इसको सबके सामने पूरे स्टाफ के आगे बोला, मैं कहा भाई तू 11 साल की रिकवरी थी शायद उसकी, मेरे को बोल रहा था। मैं कहा तू अभी भी मेंटली रिलैप्स है, सेंटर वालों ने तेरे को बचाया हुआ यहाँ पे। मैंने सीधे उसके मुंह पे बोला था। वो फिर मेरे से ना बातचीत उसने छोड़ दी थी। उसके कुछ आपके बारे में बोल रहा था, मैं क्या बोलूं सर। उससे क्या होगा बता मेरे पास। तेरा रिलेशन जो है मेरे साथ है ना, जब कर लिया हाँ जी। तो वो चीजें सारी खत्म हो गई। हाँ जी। ठीक है ना। अब कोई किसी कैसे भी बोले, अब मुझे तेरे लिए बड़ा कुछ पता है, ठीक है। इसका मतलब मैं तुझे फिर एडमिट ना करता। हाँ जी। इसका तेरी रिकवरी से क्या लेना देना? सर मेरे इतना डर पाता था कि तेन फिर साल रख लेंगे। उत्थे गया था, इत्थे रहा कर आके। अच्छा ही होगा तेरे साथ। हाँ जी। बुरा तो नहीं होगा? नहीं जी। जो यहाँ पे रह के गया है, हाँ जी। अगर वो यहाँ पे रहा है, उसने बात मानी है मेरी, ठीक है। हाँ जी। तो उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं जी। वो अपनी जिम्मेवारियां उठा रहा है। हाँ जी। अपने जो भाई बहन बीवी बच्चा माँ की इज्जत मान सम्मान कर रहा है। हाँ जी। ठीक है ना। तो फिर उसने बोला, तूने मान लिया, ठीक है। ऐसे तो बहुत लोगों ने ये बोला तुझे कि बुरी चीज है, तुझे भी मालूम है। हाँ जी। सिगरेट के ऊपर लिखा आता है भी कैंसर हो जाएगा। हाँ जी। वो क्यों नहीं तूने माना? ये तेरा डिनायल है। हाँ जी। ये तेरा डिनायल है। जी सर, एक्सेप्ट है। भाई साहब मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे भी रिश्ते सभी के साथ एक जैसे नहीं है। हाँ जी। किसी की नजरों में मैं अच्छा हूँ, किसी की नजरों में बुरा हूँ। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है तो उससे मेरा क्या लेना देना यार? हाँ जी सर। समझा कि नहीं? हाँ जी। तो ये तो बात ही खत्म है, ये तो बात ही खत्म। उसने क्या बोला, उसने नहीं बोला, ये तो बात ही खत्म है, ठीक है ना। जी सर। तो ये है कि तूने क्या करना है। जो आप जिंदगी तेरी झंड हुई है। हाँ जी सर। जिंदगी तेरी बेकार हुई है। हाँ जी। तूने माँ पे उठा, वो भी उसने बोला था कि अपनी माँ के ऊपर हाथ होगा। नहीं सर। सिलेंडर बेच के नशा कर रहा है, वो भी उसने बोला था। नहीं सर। तो फिर फैन तक भेज दिया था। मम्मी अमृतसर गए थे ना पीछे। हाँ। मैंने जिस दिन मेरे को बताते नहीं गए, मम्मी पोली मासी के घर गई होगी। हाँ। ठीक है। मेरे पैसे नहीं थे सर। हाँ। तोड़ लग रही थी। मैंने वॉशिंग मशीन सबसे पहले निकाली, कबाड़ी को दे दी सर मैंने, 800-900 रुपए में। बताओ कितने की थी? पता नहीं सर, महंगी होती वॉशिंग मशीन। 10-15 हजार की थी। हाँ जी। हाँ जी। तो तूने 800-900 की, कितने दिन चला 800-900? सर उसी वक्त खत्म हो गया। शाम को फिर मैंने पक्का ला दिया। पक्का कौन था ये बोला? हाँ जी। ये मैं कितने का? खुद ही ला दिया सर। मेरा पता नहीं, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था सर। वो 700 रुपए का दे दिया मैंने। हाँ। नए पक्के लेके आई थी मम्मी अभी। हाँ। बाहर से भैया ने पैसे भेजे थे दुबई से कि घर का रेंट वगैरह सब कुछ आप दे दो। हाँ। तो वो भी ला दिया मैंने खुंदक में। पर किस चीज की खुंदक राजे, किस चीज की खुंदक बता। सर एक काम कर दो बस, मैं आपके पास रहूंगा हमेशा। हाँ। मेरी कमिटमेंट है, मैं एक बार भी नहीं बोलूंगा सर। प्रिया को फोन करके बोल दो मैं ठीक हूँ, प्लीज शादी शुदी मत करना मेरे पीछे। मैं ठीक हूँ क्या बस बोल लो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। मैं आपके यहाँ बैठे बैठे जब आप मेरे को परमिशन दोगे, लायक समझोगे ना, मेरे को एक लैपटॉप वगैरह घर वाले अगर ले देंगे, छोटी आंटी वगैरह। अभी नहीं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा सर। जब ठीक तेरा कमिटमेंट लेवल अपना सही कर, ठीक है। कमिटमेंट लेवल सही होगा तो ठीक होगा। ठीक, अभी तुझे कोई दवाई चल रही है? नहीं जी। नहीं ना चल रही, नींद आ रही है तो ठीक तो है। तो सिर्फ तेरे व्यवहारिक जो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड बिहेवियर जो तेरा नेगेटिव है, उस चीज को ठीक कर। ठीक है जी। अब किसी का हो जा, उस लड़की का हो जा जो जिसने तेरे लिए इतना सब कुछ किया है। हम सब छोटे से रूम में भी रहे सर चंडीगढ़। फिर सच बता रहा हूँ। फिर वो अपने जॉब करके आती थी सुबह, ठीक है,
फिर हम लोग नाश्ता नुश्ता करके फिर मैं शाम को मैं जॉब करने जाता, ऐसे हम करते थे। एक वो शिफ्ट मारती, एक मैं शिफ्ट मारता था। फिर जाके हमारा थोड़ा ठीक हुआ। फिर मैं सच बता रहा हूँ, मैं हफ्ते में लाख लाख रुपए कमाता था। फिर तो सर सारे उजड़ गए, सारे करता उजड़। था? हाँ जी, हाँ जी, सब उजड़ अच्छा, गए। जहाँ पे गया ना वहाँ जी। कुछ नहीं रहना, सब उजड़ना ही उजड़ना। समझ आ तू गई। लाख कमा ले, तू 2 लाख कमा ले, जितना मर्जी कर, इस बार और जो रिलेशन खराब होने। जी सर, हाँ। इस बार जो एक्सपीरियंस लिया ना मैंने, अपनी डाउनफॉल गिरावट देखी, ऐसी गिरावट मेरी जिंदगी में कभी नहीं आई। मैंने कभी ये गलत काम नहीं की वैसे, जो मैंने इस बार करके आया हूँ। मैं सर अभी 2-3 दिन पहले मेरे को चेयर मिली थी। हाँ। ठीक है, थोड़ा इश्यू था मेरा, मैं पूरी चेयर पे रोया हूँ सर। मेरे को वही आ रहा है, मतलब जो मैं करके आया हूँ ना, वो सारी मेरी पिक्चरें घूमती रहती है। घूमती रहती है तो क्या तूने करवाया ना, तो तेरे जैसा तो बंदा है ही नहीं। मैं बोलता हूँ तेरे जैसा लड़का है ही नहीं। बट अगर तू करेगा तो फिर तू मेरी मतलब समझ गया मैं, जब मेरी बात नहीं समझ रखेगा गया तो सर। क्या बनेगा? नहीं, आज से आपकी बात मानूंगा, जो बोलोगे सर मैं करूंगा। जो कुछ नहीं करना, तेरे साथ बुरा कुछ नहीं होता, ये मेरी ठीक है गारंटी जी, है। ठीक है। रिकवरी में किसी के साथ भगवान ने बुरा नहीं किया। मैं देख रहा हूँ सर, बुलेट को भी, कार्तिक सर को भी, ठीक है, वो सही, किसी बिल्कुल सही हुआ कोई है। भी है, कैसा भी है, ठीक है ना। इतने लोग यहाँ से ठीक होके चले गए, रिकवरी में हैं, उन्होंने खुद बुरा किया, वो तब बुरा हुआ है, भगवान ने उनके साथ बुरा नहीं किया। हाँ जी। तो थोड़ा सा दिमाग मत चला यहाँ पे, दिल से ठीक है जी। जो काम करना दिल से करना। मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए नहीं करना सर, सच्चा बनना, अच्छा नहीं बनना, वो अपने सच्चा बनना है, प्रोग्राम करना है, सच्चा बनना है। मैं उसको लड़की को बोल देता हूँ, ठीक है जी, वो ऐसा मतलब वो मैसेज छोड़ देना। आ रहा हुआ लिखा सर ट्रू कलर में बोर्ड में। तेरी बात ही करवा देता हूँ, जैसे आप बोलोगे सर। पहले आप करना सर बात, मेरे से बात करना छोड़ दी थी बस। बात तक नहीं कर रही थी मेरे से, पता है क्यों? ये कारण मैंने बहुत चांस दिए सर, बहुत सुधारा, बेचारी हॉस्पिटल में रही है मेरे लिए। ये क्या कदर की। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, मैं लखवीर सिंह बोल रहा जी, इतो दयालपुर तो। 5 मिनट का टाइम है मैम ਤੁਹਾਡੇ को? मैम मेरे को इतने एडमिट है, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाह रहे थे। हेलो हेलो, कैसी है? सॉरी यार, सॉरी यार, प्लीज कुछ ऐसा काम मत करना, मैं ठीक हो गया हूँ, ठीक है? ये नंबर फीड कर लेना सर का, कभी मेरी याद आए तो सर को फोन कर लेना प्लीज। चाहे साल लग जाए, मैं पूरा ठीक होके आऊंगा और मैं सब कुछ सही कर दूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, सर के पास हूँ, सर सब कुछ बताएंगे तेरे को, ठीक है? वो लकीर सर के पास हूँ मैं, जिनका नाम लेता था ना मैं तुम्हें, जिन समय डरता मैंने बताया था तुम्हें, मैं उनके पास ही हूँ। मेरे को महीना होने लगा है, 4-5 दिन रह गए। कोई बात नहीं, सुनो, नहीं, अब जब तक सर नहीं बोलेंगे तब तक नहीं करूंगा मैं कुछ, ठीक है? बस अपना ध्यान रखिए, और हैप्पी बर्थडे पहले ही एडवांस में दे रहा हूँ तेरे को। बस जब भी याद आए सर को फोन करना, सर से पूछना है, ये नंबर बस फीड कर लेना प्लीज सर का, बस, ठीक है? अपना ध्यान रखिए, वो कोई गलत काम मत करिए प्लीज, मैं ठीक हो जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ इस बार। बाकी सर समझाएंगे तेरे को, सर जी। मैंने कुछ नहीं समझा, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, ठीक है जी, है ओके जी, सर। मैं क्यों समझाऊं, मैंने कुछ नहीं समझाना, मैं तेरी जिम्मेवारी क्यों लूं, मुझे पता ही नहीं, तेरा खुद का एटीट्यूड अभी पता नहीं। मैं सर बिल्कुल ठीक हूँ। ये ले, तूने कितनी बार मुझे बोला, झूठ बोला, पता है, विश्वास कर। मैं सर, मैं मेरे साथ नहीं है, कई बार यहाँ से तू
वो किया मेरे साथ, कमिटमेंट करके वापस नहीं आया, ठीक है ना। सॉरी सर। तब एक थोड़ा टाइम दे देता मुझे, क्या था, आज सही होता। टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है जी। सुभाष चंद्र बोस ने बोला था आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और प्रोग्राम ये बोलता है कि भाई तू मेरे को अप्लाई कर, जी। अप्लाई के लिए टाइम चाहिए जी। हम टाइम अपने पास है नहीं, हाँ जी। ठीक है ना। जिंदगी से जाएगा नहीं, जब तक जिंदगी से नहीं जाएगा तो जिंदगी झंडी रहेगी। हाँ जी। ठीक है ना। इतनी लॉयल लड़की तूने खुद बोल रहा है मिलती है नहीं जी हैं? सर 5-6 साल हो गए हम इकट्ठे। जो भी है तो तेरे से उसको किस चीज का लालच है? कोई नहीं। आजकल लड़कियां क्या देखती हैं, लड़के क्या देखते हैं? पैसा जी। पैसा, ये पैसा ही देखते हैं ना। हाँ जी। तो फिर ना तेरे पास तू पैसा है ना उल्टा तू इनसे मांगता ही होगा पैसा। हाँ जी। तो फिर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने 8-10-12 लाख ले लिए इससे। फिर मैंने ये बात नहीं सर, अभी ये इन मतलब 2-3 साल में, पहले मैंने वो दिए भी है 15-20 लाख हमने जमा कर लिए थे। हम घूमते रहते थे सर हर जगह। हाँ। हम मैं टिका ही नहीं हूँ, मैं घर नहीं आता था। हाँ। मैं जलंधर तो आता ही नहीं था सर, मैं बाहर ही रहता था। हाँ। जब मेरा काम अच्छा चल रहा था मैं बाहर ही रहता था। जब आपने मेरे को पैसे भेजे थे ना सर, हाँ। कोरोना के टाइम में, कोरोना के वक्त ही ये मेरे को मिली थी। और इसने मेरे को सपोर्ट चंडीगढ़ किया था मौली में। हाँ। रहने रोने का, मेरी जॉब लग गई थी जब अच्छी कंपनी में, तो मैं अपनी जॉब जो अच्छा करने लग गया था। हाँ। पर ये लास्ट के 3-4 साल जब मैं अपनी नशा तब भी कर रहा था। हाँ जी। तब कंट्रोल में था। हाँ जी। ठीक है। कोई कंट्रोल पे कर सकता है? नहीं कर सकता सर, पता लग गया जी। फिर से एक्सपीरियंस ले लिया, बोल देना, एक्सपीरियंस ले लिया एक और गंदा वाला। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने सोचा था सर कि मतलब काम करता रहूंगा ना, पैसा रहेगा तो मैं कर सकता हूँ, समझ गया। और एकदम से गिरावट हुई सर हर जगह से, जॉब भी छूट गई। ठीक है, फिर मैं घर बैठ के करने लगा। फिर मेरे कस्टमर्स भी चले गए बाहर के, ठीक है, जो पैसे भेजते थे मेरे को, वो भी चले गए। एकदम से वो हो गया, ड्रॉबैक आ गया। फिर घर पे मांगने लग गया इन लोगों से। छोटी आंटी से कभी बोल देना, कभी मम्मी को परेशान कर लेना, बस यही चल रहा था। छोटी आंटी भी नहीं होते ना सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरी माँ नहीं बचती जी। मैं उनका ग्रेटिट्यूड में हूँ कि उन्होंने करा दिया मेरे को टाइम से। 2-3 दिन ऊपर नीचे होता, मेरी माँ सर एकदम ऐसी हो गई है, बिल्कुल ऐसी। मैं रात को अपनी माँ के पास बैठ के देखता था जिंदा है कि नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ आपको। तो फिर माँ को कुछ कर देता, क्यों मेरी बात सुन, माँ को कुछ कर देता, सारी जिंदगी चैन से जी पाता? नहीं सर, मैं मर गया था। मैंने उसे जेल खा लिया। मैं अपनी माँ के लिए जिंदा हूँ। तो माँ को क्यों मार रहा है? पता ही नहीं सर मेरे को। मत करो, छोड़ ना। ये तेरी सजा बन गई है, समझ आई? वो है जो लोग करते हैं ना मजे मजे में, अब तेरी सजा बन गई है, छोड़ दे जी। एक्शन में लेके आ प्रोग्राम को जी। बस। मुझे ऐसे फेस नहीं होना जी सर। ऐसे तेरी जिम्मेवारी नहीं लूंगा मैं। जी। ठीक है, जिम्मेवारी तब लूंगा जब तेरा एटीट्यूड बिहेवियर में मुझे चेंज दिखेगा। ठीक है सर। तेरी सोच में चेंज दिखेगा। हाँ जी। वो तूने लाना है। ठीक है जी। तेरे लिए जिंदगी और मौत का, वैसे बोलता हूँ क्लास में, मगर तेरे लिए वाकई वो सवाल है। हाँ जी सर। थैंक यू सर, आपने बुला लिया। मेरे को ऐसा लगता है आप नाराज थे मेरे से। नहीं, मैं नाराज नहीं होता। आपने ऐसे गले लगाया ना सर चिक्कू को, जब मेरे अंदर फीलिंग थी सर, मैंने शेयर कर दी थी कार्तिक सर से। मैं कहा मैंने भी सेवा की आपकी, मैंने दिल से की है सर। दिल से सो की है, मगर मेरी बात सुन, मगर जब तू एक जन्म देने वाली माँ को साथ क्या कर रहा है, मुझे गुस्सा नहीं होगा इस बात से? जी, मेरे को भी समझ आ गई थी। एक बात बता, है ना, इतना पढ़ा लिखा, अब ये भी तू बोल नहीं सकता कि ये मैं जी बचपन में हूँ, बच्चा हूँ, मेरी समझ नहीं है। 44 हो गया, 44 हो गई तो फिर गलत बात है। रास्ता भी पता है ना, घर से बोल भी रहा हूँ, मैं सर के पास जा रहा हूँ, मैं पैसे भी उनसे ले रहा हूँ, जा भी नहीं रहा। डर लगता था ना, डर किस बात का? मैं मुंह में डाल रहा हूँ। टाइम ही है, टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ जी। अब उस टाइम देने से तेरा भला हो जाएगा तो क्या है? जी सर। फिर ठीक है, अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी ना बना, अपने आंसुओं को अपनी स्ट्रेंथ बना। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं उस माँ को, मैंने जो है पंखा एक मैंने बेचा है ना, मैं मुझे महंगे वाला पंखा लेके दूंगा। जी सर। ठीक है, मैंने एक
मशीन बेची है, वॉशिंग मशीन, मैं उसे अच्छी वाली लेके दूंगा। हाँ जी सर। माफी तो तब है, वैसे तो माँ ने माफ कर ही दिया है, मगर तेरी माफी कब होगी? तेरी माफी तब होगी जो जो सामान तूने घर पे बेचा है, हाँ जी। जब तक उस चीज की पूर्ति नहीं करता, जी सर। उनको लेके नहीं देता, अपने आप को तूने तब माफ करना है। ठीक है जी। हाँ, वैसे तो माफ ही है, इसलिए रोना धो के उसको अपनी स्ट्रेंथ बना, कोई ठीक बात है नहीं जी। हो, अच्छा नहीं कोई रहूंगा बात सर, नहीं, नहीं रहूंगा जी। ठीक है ना? ये है कि जिंदा है, केस हाँ जी। नहीं लगा, पागल नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। ठीक है ना? किसी का मर्डर नहीं किया, ठीक है ना? क्या है, एक मौका मिल गया, बस इसको कर दे। जितनी जल्दी, जितनी ज्यादा गिरावट होगी, उतनी रिकवरी क्या है, स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है? यही प्रोग्राम में किया जाता है, जितनी 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 गिरावट है ना, उसकी रिकवरी का जो लेवल है, उसकी जो नी है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है। जी सर। मगर इसके ऊपर तूने बेईमानी का लेप नहीं लगाना, ईमानदारी का। हाउ, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, ये 3 चीजों की नी रखनी है। जी सर। तेरे अंदर ये तीनों चीजें दिखनी चाहिए। जी, मैं एक्शन में ले आऊंगा सर, बाकी आपने सब समझाया हुआ है। मैं मुझे पता चल जाना तू एक्शन में आया, मुझे पता चल सर, मेरे को ऊपर प्रॉब्लम होती है इसी वजह से। हाँ, कोई बात नहीं। वो मेरे इशू, आपको पता है, रोज मेरा इशू देते हैं रोज। हाँ। क्योंकि उनको पता है मैं उनको नहीं दे रहा कुछ करने ऊपर। कोई बात नहीं, देते रहे, कोई बात नहीं, यही तो है, उसको क्षतिपूर्ति में लेके जा। वही मेरे को जो जहाँ पे मेरा वो नहीं है, मतलब मेरा कसूर नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे टोका जा रहा है, इट मींस क्या है, मेरी जो पुराने जो क्षतिपूर्ति, जो मैंने कर्म किए हैं, तेरे तो कर्म वैसे ही नहीं माफ हो सकते। हाँ जी। माँ बाप बच्चे के ऊपर हाथ उठाए तो बनता है। हाँ जी। पता भी चलता है, दूसरे पता देखेगा ना, उसको यह कोई बात नहीं, एक बाप अपने बच्चे को डांट रहा है ना, मार रहा है, मगर बच्चा माँ बाप को डांटे मारे, ये किसी से हजम ही नहीं होगी। गलत है जी। कहोगी नहीं हजम होगी। तो बस ये है कि इस चीज को, कोई बात नहीं, आज मैं ईमानदार हूँ, मुझे टेस्टिंग भी साथ साथ में चलेगी। ठीक है कि वाकई मैं जो है ईमानदार हूँ कि नहीं। ठीक है जी। इनाम तो मिलना नहीं है, इनाम मिलेगा बाहर जाके, जब मेरी रिकवरी के, जब मुझे रिकवरी के फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है ना? चलो, दोनों भी गल कराती है तेरी में, ठीक है? थैंक यू सर। तेरे दोनों मसले हल हो गए। चल ठीक है। नहीं। ओके 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 ओके।